स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है 3 हिंज्ड आर्च। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है, अ 3 हिंज्ड आर्च हैज़ अ स्पान ऑफ 30 मीटर। एक आपको 3 हिंज्ड आर्च दिया हुआ है जिसका स्पान जो है वो 30 मीटर है एंड राइज ऑफ 10 मीटर। राइज क्या होता है, मैंने बताया था, जो लोअर सपोर्ट रहेंगे वहाँ से जो हाईएस्ट पॉइंट रहते हैं आर्च के, वहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस जो होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, राइज बोला जाता है, जो कि 10 मीटर होगा। द आर्च कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन पर मीटर ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ इट्स स्पान। आप लोगों को मैंने बताया था पिछले प्रॉब्लम में कि लेफ्ट हाफ कहने का मतलब होता है जो आर्च का ए से लेके सी का पार्ट रहेगा वो लेफ़्ट होगा और राइट जो होगा वो सी से लेके बी वाला जो पार्ट होगा वो राइट पार्ट होगा। देन आपको बोल रहा है इट ऑल्सो कैरीज 2 कंसनट्रेटेड लोड्स ऑफ 160 किलो न्यूटन एंड 100 किलो न्यूटन एट 5 मीटर एंड 10 मीटर फ्रॉम दी राइट एंड। यानी राइट एंड से 5 और 10 मीटर के डिस्टेंस पे 160 एंड 100 किलो न्यूटन का कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट ईच सपोर्ट। आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का कैलकुलेशन करना। पहला काम है आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसमें जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये आपका क्या है, 3 हिंज्ड आर्च है। 3 हिंज्ड आर्च में यहाँ पे आपका सपोर्ट रहेगा और एक आपका वर्टिकल रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे भी सपोर्ट रहेगा तो एक वर्टिकल रिएक्शन एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा। और ये वाला पॉइंट जो रहेगा ये हाईएस्ट पॉइंट है आपका, जिसको क्राउन बोलते हैं। और यहाँ पे आपका एक तीसरा हिंज रहेगा, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दिया जाएगा सी। क्वेश्चन में बोला है कि स्पान का जो लेंथ है वो कितना है, 30 मीटर। राइज कितना दिया हुआ है आपको, 10 मीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला है कि जो यूडीएल लग रहा है वो लेफ्ट पार्ट में लग रहा है, यानी ये वाला पार्ट में आपका क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। और राइट पार्ट में आप जब देखेंगे तो 160 किलो न्यूटन का लोड और 100 किलो न्यूटन का लोड जो है वो आपका 5 और 10 मीटर के डिस्टेंस में लग रहा है। 5 मीटर कहाँ से, तो राइट एंड से 5 मीटर डिस्टेंस पे 160 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और 10 मीटर डिस्टेंस पे आपका 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इसका डायग्राम को अच्छे से अपन देखते हैं और फिर हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। हमने रफ डायग्राम बनाया था, अब हम एक्चुअल डायग्राम को देखते हुए चलते हैं कि जो हमारा डायग्राम है उसमें आप देखेंगे कि एसी पार्ट में क्या लग रहा है, जो लोड है वो यूडीएल लग रहा है। और राइट वाले पार्ट में आपका बोला था कि 160 किलो न्यूटन का लोड बी एंड से 5 मीटर और 100 किलो न्यूटन का लोड बी एंड से टोटल 10 मीटर पे लगेगा। और स्पान का डिस्टेंस दिया हुआ था 30 मीटर और राइज दिया हुआ 10 मीटर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का कैलकुलेशन करेंगे स्टेप नंबर 1 में जाएंगे और स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, वीए और वीवी का कैलकुलेशन करते हैं। वीए और वीवी क्या होता है, जो हमारा ए एंड है यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा वीए और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा और यही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोला जाता है। उसी तरीके से बी पॉइंट पे आपका एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा वीवी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा जिसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो मुझे पहले वीए और वीवी का कैलकुलेशन करना, और जब वीए और वीवी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सपोर्टेड बीम, जिसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोला जाएगा। इसमें आपका क्या है, हाफ में यूडीएल लग रहा है, इसके बाद आपका पॉइंट लोड लग रहा है 160 किलो न्यूटन का और इसके बाद आपका 100 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, जिसका डिस्टेंस अगर ध्यान से देखेंगे तो 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर से 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर से 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। टोटल देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, 30 मीटर का स्पान है। ये वाला 5 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला 5 यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये वाला 5 है।
तो मुझे जब वर्टिकल रिएक्शंस का कैलकुलेशन करना है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए VA और VB के लिए। तो आपका वर्टिकल है VA और VB, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो VA अपवर्ड है तो VA प्लस VB इज इक्वल टू 100 आपका डाउनवर्ड है, 160 डाउनवर्ड है, प्लस UDL का इंटेंसिटी दिया हुआ है 60, और इसको जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 16 इंटू 15, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 15 डिस्टेंस पे लग रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 6 जा 900, 1160 किलो न्यूटन। ये आपका समेशन आया। अभी VA और VB का कैलकुलेशन नहीं हो पाया है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि मैं समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ले रहा हूँ 0। अब वही काम करना है कि आप क्या कर रहे हैं, A के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो VB आपका किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा इस स्पान को, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैंने बताया था कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव ले लीजिए। मैं VB के कारण पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो VB कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 30 डिस्टेंस पे लग रहा है, और इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो UDL का इंटेंसिटी क्या है, 60 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको क्या करेंगे, पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये कैसा रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 60 इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए, 60 इंटू 15 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15/2 हो जाएगा, माइनस 100 भी इसको कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो 100 और डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि 15 + 5 20 हो जाएगा, माइनस 160, और इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो VB का वैल्यू आ जाएगा 425 किलो न्यूटन। VB का कैलकुलेशन हमारा हो चुका है। VB का वैल्यू कितना आया आपका, 425 किलो न्यूटन, और VA प्लस VB हमने निकाला था 1160 किलो न्यूटन। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में VB को सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे ही VB को सब्सटीट्यूट करेंगे, आपका VA का वैल्यू क्या आ जाएगा, 735 किलो न्यूटन। अब मेरा वर्टिकल रिएक्शंस कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2। देखिए, स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि जब भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, या तो लेफ्ट वाले पार्ट को लेंगे, यानी AC वाले पार्ट को लेंगे, या तो राइट वाले पार्ट को लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। आपको इधर वाले पार्ट को नहीं देखना है, तो लेफ्ट वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब इस वाले पार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लग रहा है, UDL लग रहा है, ये आपका C पॉइंट, और यहाँ पे आपका वर्टिकल रिएक्शन VA है, और एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है H, और ये वाला जो हाइट है, जो राइज दिया हुआ है वो है 10 मीटर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये वाला आपका 15 मीटर हो जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे, C के अबाउट मूवमेंट लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट C इज इक्वल टू 0 होगा। अब फिर से मूवमेंट ले रहे हैं C के अबाउट 0, तो आपको फिर से क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव, या क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस डायरेक्शन को, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके कारण आएगा, C के अबाउट मूवमेंट लेना है, ये ध्यान रखना। तो VA कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो VA इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 15 है। H जो घुमाएगा वो कैसा घुमाएगा, C के अबाउट अगर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो H इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद UDL जो है वो भी आपका नेगेटिव वर्कआउट करेगा, क्योंकि ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और UDL का इंटेंसिटी कितना है, 60 है। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 15
यानी आधे पे लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा 15/2, और इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। VA का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। VA का वैल्यू को हम क्या करेंगे 735 सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे ही ये सभी वैल्यू को आप कैलसी में रखेंगे, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू आ जाएगा 427.5 किलो न्यूटन। देखिए इसमें मैंने क्या किया, लेफ्ट पार्ट को कंसीडर करके बनाया है। आप क्या कीजिए, राइट पार्ट को कंसीडर करके बना लीजिए, उससे भी यही आंसर आएगा। ओके, थैंक यू।